नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि धरती से सारे पेड़ काट दिए जाएं या खत्म हो जाएं तो इस धरती पर इंसानों का क्या होगा? जी हां दोस्तों, जरा सोच कर देखिए। क्या आपको लगता है कि बिना पेड़ पौधों के इस धरती पर हमें रहने लायक जीवन मौजूद होगा? जी हां दोस्तों, जरा सोच कर देखिए। क्या आपको लगता है कि बिना पेड़ पौधों के इस धरती पर हमें रहने लायक जीवन मौजूद होगा? क्या होगा जब सारे जंगल के जानवर बाहर आ जाएंगे? जरा सोच कर देखिए, वह स्थिति बहुत ही भयानक होगी। इंसान तो इंसान, जानवर भी भूखे मर जाएंगे। जी हां दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको हैदराबाद की घटना बता देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि जंगल के सारे जानवर बाहर आ रहे हैं और बड़ी तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहे हैं और वीडियो के कमेंट में लोग अपनी अपनी प्रक्रियाएं भी दे रहे हैं। जंगल के सारे जीव ऐसे अचानक बाहर क्यों आ रहे हैं? जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी जानवर आपको सोशल मीडिया पर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं वह एआई द्वारा वीडियो जनरेट किया गया है और दिखाए गए सोशल मीडिया पर सारे वीडियो बिल्कुल सच नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि जानवर जंगल से बाहर नहीं आ रहे हैं, बल्कि कुछ वीडियो सही है और ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि इंसान उनका रहने का आशियाना छीन रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। तो बेचारे जानवर क्या करेंगे, कहां जाएंगे? जरा सोच के देखिए, अगर ऐसा ही आपके साथ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? यदि आपको घर से निकाल दिया जाए या आपके घर को बुलडोजर से गिरवा दिया जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? दूसरा, सोच कर देखिए। लेकिन इन जानवरों का बाहर आने का मेन कारण हम आपको बताते हैं। हैदराबाद एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे कि सड़कें, फ्लाईओवर, मेट्रो रेल और इमारतों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। इन परियोजनाओं के लिए अक्सर पेड़ों को काटना पड़ता है। हाल ही में गाचीबोवली के पास 400 एकड़ के वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का मुद्दा सामने आया है, जहां सरकार आईटी पार्क विकसित करना चाहती है। यानी वहां की सरकार शहरीकरण करना चाहती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास और अन्य शहरी सुविधाओं की मांग बढ़ रही है। हाल ही में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर काफी विवाद हुआ है। छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस कटाई का विरोध किया है क्योंकि यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है और कई वन्य जीवों का घर है। तेलंगाना सरकार इस भूमि पर आईटी पार्क विकसित करने की योजना बना रही है और इसके लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई थी। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों और पर्यावरणविदों ने पेड़ों की कटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए तेलंगाना सरकार को आगे के आदेश तक पेड़ों की कटाई रोकने का निर्देश दिया है और राज्य सरकार से इस तत्काल कटाई की आवश्यकता पर स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र सरकार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी तेलंगाना सरकार से अवैध पेड़ कटाई पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या होगा जब धरती से पेड़ पौधे गायब हो जाए या इंसानों द्वारा काट दिया जाए? इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी और इस आधुनिक युग में इतना आगे जाना चाहता है कि उसे जरा भी प्रकृति का ख्याल नहीं रहा। दोस्तों, पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मात्र ऑक्सीजन ही एक ऐसा पदार्थ है जो इंसानों और धरती के सभी जीव जंतु के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप एक सेकंड भी सांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मात्र पेड़ पौधे ही इस धरती पर ऐसे जीव हैं जो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसमें हम बहुत ही आराम से सांस लेते हैं तथा उनके फलों को खाते हैं। पेड़ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देते हैं। यानी सिंपल भाषा में बताएं तो हम जितने भी धरती के पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उसे यह सोख कर खा जाते हैं और हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन बनाकर देते हैं। अगर सारे पेड़ कट जाएं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाएगा, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और अंततः जीवन का दम घुट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगा क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पेड़ों के बिना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन और भी बदतर हो जाएंगे। वन कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों के घर होते हैं। पेड़ों के कटने से
इन प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर जानवर मरते जाएंगे। यानी जैसा इस धरती से गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त भोजन और रहने का जगह पर्याप्त नहीं है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। पेड़ों के बिना मिट्टी आसानी से बह जाएगी या हवा से उड़ जाएगी, जिससे उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी और कृषि मुश्किल हो जाएगी। पेड़ वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करते हैं और जल चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। पेड़ों के बिना वर्षा कम हो जाएगी, सूखा बढ़ेगा और पीने के पानी की कमी हो जाएगी। तापमान में वृद्ध पेड़ छाया प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से तापमान को ठंडा रखने में मदद करते हैं। पेड़ों के बिना भूमि का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, जिससे गर्मी की लहरें और अन्य चरम मौसम की घटनाएं बढ़ जाएंगी। भोजन की कमी कई खाद्य फसलें पेड़ों पर या वनों के भीतर उगती हैं। वनों के नष्ट होने से भोजन की उपलब्धता कम हो जाएगी। इसके अलावा परागण करने वाले कीड़े और जानवर, जो कई फसलों के लिए महत्वपूर्ण हैं, अपने आवास खो देंगे। संक्षेप में, अगर इंसान सारे पेड़ काट देंगे तो पृथ्वी एक बंजर, गर्म और सांस लेने योग्य हवा के बिना जगह बन जाएगी, जिससे अधिकांश जीवन के लिए जीवित रहना असंभव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सिंपल भाषा में बताएं तो धरती बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह हो जाएगा। यानी धरती पहले जैसे गर्म और आग के गोले में बदल जाएंगी और इस धरती से क्या इंसान, क्या जानवर, सभी जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बगल में बेल वाले घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बी केयरफुल।